Hello everyone. Today I have started the new paper of B.Ed semester 4, that is paper number 13, optional paper, issues of conservation and environmental regeneration. आज मैं B.Ed semester 4 के अंतर्गत आपका पेपर नंबर 13 शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन है। इसके अंतर्गत टोटल 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2 एंड 3। मैं आपको यूनिट 2 पढ़ाऊंगा और उस यूनिट 2 जो कि कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट जनरेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, कहने का तात्पर्य ये है कि उपभोक्ता एक्चुअल में क्या होता है। पहले इस चीज़ को हम समझें। जब कोई भी अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में इकोसिस्टम की बात होती है, यानी इकोसिस्टम इन द सेंस कि आपके आसपास की वातावरण जो है वह किस प्रकार की हो, कैसा हो। और उसी इकोसिस्टम में अगर लिविंग बीइंग को डिवाइड किया गया है तो वो 3 ग्रुप में आते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर इन द सेंस दैट मीन्स ग्रीन प्लांट जो कि प्रोडक्शन का काम करते हैं। कंज्यूमर जो कि उपभोक्ता यानी खाने वाले, जो कि प्लांट से जो उत्पादित पदार्थ होते हैं उसका यूज करते हैं खाने के लिए। थर्ड जो आता है वह होते हैं इन द सेंस डिकम्पोजर्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लेस पर पाए जाते हैं और वो पूरी तरह से जो भी मटेरियल्स जो लिविंग होते हैं उसको वह खा जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि कंज्यूमर दैट मीन्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोडक्टिव मटेरियल। जो भी प्रोडक्ट इन उत्पादन होता है उसमें कंज्यूमर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब जब कंज्यूमरिज्म की बात करें तो उपभोक्तावाद में ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि कहीं न कहीं इन्वायरमेंट को ये अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन यानी ग्रीन प्लांट्स उत्पादन करते हैं तो ये जो है वो उसका उपभोग करते हैं। तो सामान्यतः सामान्य साइकिल, अगर सामान्य प्रक्रिया में सभी चीज़ें चल रही होती हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी अवस्था में एक चीज़ बढ़ जाए और दूसरा अगर कम पड़ जाए तो समस्याएं शुरू हो जाती है। अब इससे समस्या क्या होती है कि इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है वह बढ़ जाते हैं। यानी वेस्ट जो है जनरेट होते हैं, उसके बाद उस वेस्ट को मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब कहीं भी कंज्यूमरिज्म की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 बातें स्पष्ट हैं, 3 आर के ऊपर निर्भर कर रहा है: रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा हो तो आवश्यकता किस चीज़ की है कि उसको रिड्यूस किया जाए, यानी कम किया जाए। अगर प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो जो चीज़ उपयोग कर रहे हैं उसका रीयूज़ किया जाए, यानी इस तरीके से काम करें जिससे कि दोबारा उसका उपयोग हो सके। अगर कोई फॉर्म किसी रूप में अगर किसी चीज़ को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसे रिसाइकिल किया जाए, जिससे कि मात्रा जो है वह सही तरीके से यूज किया जा सके। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, एयर ऑक्सीजन जो कि पेड़ पौधे के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है, जल जो कि रिसाइकिल के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसका भी संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना अति आवश्यक है। कुछ खाद्य पदार्थ जो कि प्रतिवर्ष हम लोग उत्पादन करते हैं उसके बाद उसका यूज करते हैं। लेकिन जैसे जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, रेट जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से प्रोड्यूसर का परसेंटेज जो है वो कम होता जा रहा है। और समस्या क्या आ जा रही है? वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जनरेट हो रहे हैं, अवशिष्ट पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जनरेट हो रहे हैं, जिससे कि समस्याएं जो है वो पॉल्यूशन की ओर बढ़ रही हैं। अब इस पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो पदार्थ कम से कम मात्रा में उत्पादन हो रहे हैं, कैसे ऐसे काम किया जाए जिससे कि रिसाइकिल किया जा सके, जिसका कि जल जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है कि कैसे उसका जो है वो उपयोग करके रिसाइकिल करके जल की समस्या का समाधान किया जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ जनरेट होते हैं उसके लिए सही मैनेजमेंट की बात होती है। जब कंज्यूमरिज्म जो है वह लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, इसका मतलब हो गया कि सोशल और इकोनॉमिकली दोनों दृष्टिकोण से समस्याएं बढ़ जाती हैं। सोशल दृष्टिकोण से इसलिए सामाजिक स्तर पर, क्यों? क्योंकि
जितनी मात्रा में उस वस्तु की आवश्यकता है उतनी मात्रा में वो वस्तु नहीं उत्पादित होती है, जिससे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और इकोनॉमिक स्टेटस जो है वह देश की बिगड़ती चली जाती है। और ये समस्याएं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि ये चीज़ शायद समाप्त हो जाएगी, तो उसको स्टोर करता है या अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करने की चेष्टा करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर किसान की खपत जो है वह ज़्यादा मात्रा में है किसी अन्न की, तो वो अन्न भंडारण पर ज़्यादा जोर देगा। साथ ही साथ वो सोचेगा कि कैसे कम जगह पर ज़्यादा खेती हो, उसके लिए वो अत्यधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रयोग करेगा। और ये फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं किसान को तो रेट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जा रहा है, लेकिन खेत की यानी लैंड की जो उर्वरा शक्ति होती है, रेट ऑफ फर्टिलिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि मात्रा उतना ही है, उसको पूरे जो जितने समाज में जितने लोग हैं सभी को अन्न की आवश्यकता है, उस अन्न को पूर्ति करने के लिए ये चीज़ को प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि समस्या बढ़ जा रही है। हम लोग उसका संसाधन का, रिसोर्सेज का प्रयोग करने के लिए घर में अलग अलग तरह के पदार्थ ले आते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ यूज करते हैं, कुछ बर्बाद होते हैं, जिससे हमारे घर से, प्रत्येक व्यक्ति घर से कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ बाहर यूज कर दिए जाते हैं या समझिए कि फेंक दिए जाते हैं या बर्बाद कर दिया है, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है और समस्याएं कहीं न कहीं इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करती हैं। तो फिर मैं बार बार इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेस्ट जो है वह अत्यधिक मात्रा में जनरेट होते हैं और ये वेस्ट कहीं ना कहीं सोशली, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करते हैं इन्वायरमेंट को। तो आवश्यकता किस चीज़ की है? जो कि मैं सबसे शुरू में बोला, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। अब कैसे रिड्यूस किया जाए, इस पर सोचने की आवश्यकता है। कैसे रिसाइकिल किया जाए इस पर, और किन किन चीज़ों को किया जाए, और कौन कौन से चीज़ों को जो है वो रीयूज करें, रिड्यूस करें और रिसाइकिल करें। अब सामान्य तौर पर अगर बात किया जाए तो जो चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड में किस किस जगह पर, कहाँ कहाँ पर, किस प्रकार से किया जाए, किन किन चीज़ों को, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो जनरेट होते हैं, लिक्विड में कौन कौन से जनरेट होते हैं, और गैस के रूप में कौन कौन से जनरेट होते हैं। सॉलिड का मैंने एग्जांपल दिया, लिक्विड का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर गैस की बात की जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग कितने प्रकार के ऐसे मटेरियल का, ऐसे कुछ मशीन का प्रयोग करते हैं जो कि हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। अब एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सभी का हम लोग उपभोग करते हैं। ये इसमें से ऐसे जो गैस निकलते हैं जो कि पूरी तरह से ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करते हैं और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रे की जो किरणें आती हैं वो डायरेक्टली डिस्टर्ब करती हैं, जिससे कि कैंसर की समस्या आ जाती है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि इस तरह की समस्याएं आती हैं कहीं ना कहीं। तो सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि ये 3 आर महत्वपूर्ण हैं और जब तक हम लोग इसका सही तरीके से यूज करना, रिसाइकिल करना और रिड्यूस करना नहीं समझेंगे, तब तक जो है समस्याएं बनी रहेंगी और वेस्ट को जो है वह सही तरीके से जनरेट करने के बाद जब तक मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो मैं आज सिर्फ कंज्यूमरिज्म के बारे में बात करना चाह रहा था। अगले क्लास में मैं वेस्ट जनरेशन के बारे में भी बात करूंगा, कंज्यूमरिज्म के बारे में भी थोड़ी सी कुछ नोट्स भी आपको बताऊंगा, कुछ लिखने के पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो साथ ही साथ मैं आपको वेस्ट मैनेजमेंट के भी बारे में बात करूंगा। आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में 3 चीज़ें बताया ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, समझें और उसके बाद जो है वो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो इसका लिखें। अगले क्लास में इसका विस्तार से मैं पुनः आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।